परचेज किया है। हम्म। तो अभी अच्छा जब अच्छा, लोग बीच कैफे इन गोवा ऐसा सर्च करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल। आज ना हाँ कल 6 महीने हाँ हाँ बाद, एक हाँ साल हाँ। बाद वही वेबसाइट पहले दिखेगी। नहीं, ऐसे जो नाम जो है डोमेन्स के, वो इजी रैंक होते हैं क्योंकि पर्टिकुलर हाँ कीवर्ड रहता है उसमें। जो हाँ हमने जैसे कल इंटेंट, यूजर्स के इंटेंट के बारे में जैसे कल पढ़ा था, हम्म, इंफॉर्मेशनल इंटेंट या कोई लोकल बिजनेस का इंटेंट होता है या नॉलेज बेस्ड का इंटेंट होता है। तो इंटेंट क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस बेस्ड है या नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई लोकल बिजनेस है। इस तरीके से हमको वो उस हिसाब से सोचना चाहिए डोमेन खरीदते वक्त भी, क्योंकि आजकल तो डोमेन में इतनी ये है, दिक्कतें आती हैं कि डोमेन जो हमें चाहिए वो तो मिलता ही नहीं। प्रीफिक्स लगाओ या कुछ ऐसा जुगाड़ करो। राइट, यस यस। सो आई थिंक सब आ गए हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। शायद कुणाल जी आप कल लेफ्ट हुए थे क्या? हाँ एक्चुअली मेरा वेबिनार मतलब वो इंग्लिश ज्ञान का वेबिनार चल रहा था ओके, जो हमारा प्लान है ना, हाँ हाँ तो हाँ, उसमें थोड़ा लास्ट में चाहिए था सपोर्ट के अच्छा, लिए जाना, हाँ तो हाँ दो जूम नहीं हो पाता है। हाँ, ओके। लास्ट लास्ट टाइम मैं देख रहा था तो आप नहीं थे अवेलेबल। हाँ हाँ मतलब 3 दिन ऐसा थोड़ा होता है, हाँ, बीच में अच्छा, जाना पड़ता है। ठीक है मेरा ठीक है दूसरा फोन में भी हो नहीं रहा था कल, तो इसकी ठीक वजह है से ठीक लेफ्ट है। होके जाना हाँ, पड़ा। फिर रिकॉर्डेड, मैंने रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड, हाँ हाँ हाँ, रिकॉर्डेड सेशन था ही। ओके, सो हेलो सर। हेलो पूजा, हाउ आर यू? सर मेरी आवाज़ आपको, आई एम गुड सर, आई एम गुड। सर मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक है क्या? अभी हाँ क्या मेरा नेट आप, पैक एग्जॉस्ट हो गया तो थोड़ी आवाज़ लैग हो रही है बहुत। हाँ आवाज तो थोड़ी है, एक्चुअली रिमोट आवाज साउंड सुनाई दे रहा है, रिमोट जैसे आप लोकेशन पे वैसे। ठीक है, दैट डजेंट मैटर। आप आपको मेरी तो आवाज सुनाई दे रही है ना? आप, हाँ आपकी आवाज़ आ रही है बट थोड़ा ब्रेक हो रहा है काफ़ी, मतलब तो बिकॉज मेरा नेट थोड़ा ख़त्म हो गया होगा शायद इस वजह से मे बी। तो बट कोई बात नहीं, मैं पूरा ट्राई करती हूँ, ठीक है, देखती हूँ मैं कितना हो पाता ओके ओके, है। फाइन से बात कर लेना, बस फाइन ये मैंने उसको फाइन बोला अभी तो कॉलेज सेशन फाइन, में है, 2 मिनट पहले ही उसको बोला, यस यस, वो अभी सेशन में नहीं आ रही। ठीक है, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आई जस्ट वांट टू ऑफ माय वीडियो। रिंगिंग आ रहा है। हेलो यस मदन सर। Yeah, this is regarding my session. कुणाल जी, I called you. कुणाल आप अनम्यूट पे हो। So you are unwell now, is it? How are you feeling now? Yeah, okay. Right now I am सर feeling आपका well. कॉल रिकॉर्ड हो रहा है मेरे जूम सेशन में। हेलो कुणाल। So uh, Yeah, you had यस any यस, doubt? my topic was हेलो कुणाल जी। my topic was यस, my मैं was म्यूट कर देता हूँ wasted na उनको, some classes. Was were classes? म्यूट, ठीक है, ओके। ओके, सो मैंने जैसे एजेंडा, टुडे सेशन एजेंडा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि आज हम लोग एसईओ की जितने भी प्लगइन्स है, जितने भी प्लगइन्स मतलब मेन जो प्लगइन्स हैं, सारे के सारे प्लगइन्स, कोई ज़रूरी नहीं है जानना, जो मोस्ट पॉपुलर और वाइडली नोन प्लगइन्स हैं उसका हम लोग जो है देखते हैं, स्टडी करेंगे उसकी सेटिंग्स और उसका जो भी कंप्लीट ट्यूटोरियल या भी जो भी बोल लो आप, अंडरस्टैंडिंग्स वगैरह हम लोग आज देखते हैं। तो देखो, मार्केट में या जो भी वर्डप्रेस का मार्केट है प्लगइन्स का, वहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं, और जितने भी प्लगइन्स अवेलेबल हैं सभी काम के हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैं बोलता नहीं कि कोई काम का नहीं है या ये वैसा है या वैसा है। बट पॉपुलैरिटी को देखते हुए जो दो बेस्ट प्लगइन्स है, ठीक है, अब मैं किसी को ज़्यादा या किसी को कम नंबर नहीं दूंगा, बट योस्ट प्लगइन और जो है रैंक मैथ प्लगइन, ये प्लगइन्स वाइडली यूज्ड, बहुत सारे जो है वेबसाइट्स उसमें यूज होता है, और मोस्टली योस्ट तो मेरे ख्याल से बहुत सारे वेबसाइट्स में यूज होता है। उसके बाद आता है रैंक मैथ, ऑल इन वन एसईओ भी है,
जैसे हम लोग अगर आते हैं, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस, दिख रहा है। ओके फाइन। जैसे प्लगइन्स में आते हैं, ऐड न्यू में आते हैं, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, सिर्फ SEO ये कीवर्ड डालता हूँ, और यहाँ पे हमें बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। सॉरी, यहाँ ये ब्लॉग नहीं देखते हम लोग देखेंगे, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं अब आज आपको 2 प्लगइन्स का जो है इंस्टॉलेशन करके बताने वाला हूँ, तो मुझे 2 वेबसाइट्स ओपन करके रखनी पड़ रही है। जस्ट अ सेकंड, यस, परफेक्ट। ठीक है, प्लगइन्स में जाते हैं, ऐड न्यू, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ SEO, और यहाँ पे मुझे दिखेंगे इतने सारे प्लगइन्स जो SEO के लिए काम के हैं। सबसे पहले वाइडली नोन, और आई गेस आप सभी जानते हैं इस प्लगइन को, योस्ट SEO। उसके बाद आता है रैंक मैथ, उसके बाद आता है रैंक मैथ, ठीक है, और उसके बाद आता है ऑल इन वन SEO। जैसे इंस्टॉलेशन के बारे में अगर देखें हम लोग, यहाँ पे कंपैटिबल विथ योर वर्जन, ऑलवेज चेक दिस, जो है टिक, कंपैटिबल है कि नहीं आपके वर्डप्रेस वर्जन के साथ। और इसको लास्ट अपडेट कब किया गया था, क्योंकि ये जितने भी पॉपुलर प्लगइन्स होते हैं ना, वो हर रोज या हर दूसरे दिन प्लगइन्स अपडेट होते रहते हैं। देखिए यहाँ पे ऑल इन वन SEO जो है, यहाँ पे 2 days ago अब लास्ट अपडेटेड। देन रैंक मैथ प्लगइन है, यहाँ पे जो भी कंपैटिबल है विथ योर वर्जन। योस्ट SEO प्लगइन 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन, वाओ, दिस इज अमेजिंग। देखिए 27,310 रेटिंग्स, लोगों ने रेटिंग्स दिए हैं यहाँ पे, बट 5 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, मतलब 5+ मिलियन वेबसाइट्स में ये जो है एक्टिव है, ये जो है प्लगइन। रैंक मैथ भी है, वैसे बहुत अच्छा प्लगइन है, और मुझे बहुत पसंद है रैंक मैथ प्लगइन्स। मेरे जो भी वेबसाइट्स है, जो क्योंकि इसका जो एक मेन बेनिफिट ये है रैंक मैथ का, आगे चल के बताऊंगा, ठीक है, उसको अभी सस्पेंस में रखते हैं। रैंक मैथ का क्यों यूज करना चाहिए, मैं क्यों यूज करता हूँ रैंक मैथ को, वगैरह वगैरह। और योस्ट भी यूज करता हूँ, वैसे उसके साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। योस्ट भी मुझे, पहले मैं योस्ट यूज करता था, मुझे बहुत पसंद है योस्ट भी। उसके बाद ऑल इन वन SEO, देन SEO फ्रेमवर्क, SEO प्रेस, ऑनसेट SEO के लिए, और ये भी बाकी सारे नहीं, ये तो नहीं है, ठीक है। ये मोस्ट पॉपुलर प्लगइन्स है योस्ट, ठीक है। अभी हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं हमारे वर्डप्रेस साइट में, akb.xyz.in, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्टिवेट, ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद इसके हम सेटिंग्स में आएंगे, आपको ये ऑप्शन दिखेगा नीचे SEO का, ठीक है। यहाँ पे इसके सेटिंग्स में आते हैं हम लोग, जैसे यहाँ से भी हम लोग आ सकते हैं, प्लगइन के नीचे, इसके टाइटल के नीचे दिया गया है, या फिर इस ऑप्शन से भी हम लोग आ सकते हैं। यहाँ पे आएंगे हम लोग, जनरल में आएंगे, ठीक है, जनरल सेटिंग्स, और इसका जो है डैशबोर्ड हम लोग देखते हैं, डैशबोर्ड, कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड, सबसे पहले इसको हम लोग क्लिक करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड, ठीक है। यहाँ पे हमें ये थोड़ा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, और यहाँ पे प्लीज स्पेसिफाई इफ योर साइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन और ऑलरेडी एक्टिव, ओके, मुझे बताना है इनको। ऑप्शन ए, माई साइट इज लाइव एंड रेडी टू बी इंडेक्स्ड। ऑप्शन बी, माई साइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड शुड नॉट बी इंडेक्स। तो आई थिंक हमारी साइट रेडी है, ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ, और मैं बोलता हूँ योस्ट को कि माई साइट इज रेडी एंड इट इज रेडी टू बी इंडेक्स्ड। नेक्स्ट ऑप्शन है, व्हाट इज दैट, ये एक ब्लॉग है, एन ऑनलाइन शॉप है, या न्यूज़ चैनल है, स्मॉल ऑफलाइन बिजनेस है, या कॉरपोरेशन है, या पोर्टफोलियो है, या समथिंग एल्स। तो ऑब्वियसली मेरा अगर बिजनेस है तो मैं बिजनेस सिलेक्ट करूंगा, स्मॉल ऑफलाइन बिजनेस, या कॉरपोरेशन है तो कॉरपोरेशन सिलेक्ट करूंगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या कोई मेरा इससे सर्विस बेस्ड या प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो
लोकल मेरा बिजनेस है कोई तो स्मॉल ऑफलाइन बिजनेस मैं सिलेक्ट करूंगा, ऑनलाइन स्टोर है, ई कॉमर्स है तो या इस तरीके का कुछ है तो हम लोग ऑनलाइन शॉप चूज करेंगे। देन न्यूज़ चैनल है तो न्यूज़ वेबसाइट होगी तो न्यूज़। देन पोर्टफोलियो है हमारा पर्सनल जो है वेबसाइट का पोर्टफोलियो है तो पोर्टफोलियो, अगर इसके अलावा कोई नहीं है तो समथिंग एल्स। ठीक है, अभी हमारा ब्लॉग है तो हम लोग ब्लॉग को सिलेक्ट कर लेते हैं या फिर कॉर्पोरेशन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं बिजनेस है तो। ठीक है, मैं अभी फिलहाल के लिए ब्लॉग सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट, ओके, देन दिस इज अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, डज योर साइट रिप्रेजेंट अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं ऑर्गेनाइजेशन ही रख लेता हूँ। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का ब्लॉग है, इस तरीके से उसको एक हिंट जाएगा, या फिर अगर प्रीवियस में आके मैं उसको कॉर्पोरेशन ही कर देता हूँ। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मैं AKB मीडिया ऐसे कुछ डाल देता हूँ। सिलेक्ट करते हैं लोगो। ठीक है, ये हमारा लोगो है। फेसबुक URL www.facebook.com/AKB मीडिया। ऐसा कोई पेज नहीं है, बस मैं आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ। यहाँ इतने इसका भी दे सकते हैं हम लोग, www.twitter.com/AKB मीडिया। ठीक है, इंस्टाग्राम लाइकवाइज, लिंक्डइन किसी का भी दे सकते हो, मोस्टली तीन या चार दे देना। ठीक है, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। देन सर्च इंजन विजिबिलिटी, प्लीज स्पेसिफाई व्हाट कंटेंट टाइप्स यू वुड लाइक टू अपीयर इन सर्च इंजन्स। इफ यू डू नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन दीज, इट्स बेस्ट टू चूज द डिफॉल्ट सेटिंग्स। ठीक है, सर्च इंजन शुड शो पोस्ट इन सर्च रिजल्ट्स। यस, आई वांट टू शो माय पोस्ट इन सर्च रिजल्ट्स, आई वांट टू टिक दिस। Search engines should show pages in search results. Yes पे टिक कर देना है। Then next, does or will your site have multiple authors? No, मेरे साइट में मल्टीपल ऑथर नहीं है, मैं सिर्फ अकेला हूँ। अगर मल्टीपल ऑथर है, अगर हम लोग गेस्ट ब्लॉगिंग या ऐसे कुछ इनवाइट करते तो ठीक है, नहीं कर देना, नो पे ऑलमोस्ट आई थिंक करना बेटर रहेगा। ठीक है, किसी को भी इसका एक्सेस। यहाँ वेबसाइट का नाम मैंने कुछ दिया था दीपक्स ब्लॉग करके, यहाँ पे हम लोग AKB मीडिया कर देते हैं। अब सेपरेटर, टाइटल सेपरेटर यानी जैसे आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ मैं, जैसे अगर मैं कुछ करता हूँ, क्या करूँगा, वर्कआउट्स फॉर वेट लॉस। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें जो ब्लॉग दिख रहे हैं ये होता है सेपरेटर। ठीक है, दिख रहा है ये, और इस वेबसाइट में ये सेपरेटर है, डैश हाइफन बोल सकते हो उसको, और ये भी एक जो है इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, तो ये भी एक सेपरेटर है। हर वेबसाइट में अलग अलग सेपरेटर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सेपरेटर है। तो हमारा जो टाइटल है वो सर्च रिजल्ट्स में किस तरीके से दिखना चाहिए, उसके लिए हम लोग सेपरेटर का यूज करते हैं। तो वो होता है बेसिकली सेपरेट, टाइटल और वेबसाइट के बीच में जो गैप होती है वहां सेपरेटर हमें भरना है, मतलब देना है। ठीक है, तो वो होता है सेपरेटर। अब वो कैसा इंडिकेशन रहेगा हमारा सेपरेटर का, ये रहेगा, ये रहेगा, या ये कोलन रहेगा, डॉट रहेगा, ये पॉइंट रहेगा, एस्टेरिस्क रहेगा, या फिर ये बड़ी लाइन। ठीक है, तो मैं इसको सेपरेटर मान लेता हूँ। ठीक है, इसको सेपरेटर हम लोग कर देते हैं, इसको टिक। देन नेक्स्ट, हेल्प अस इंप्रूव योर SEO। ठीक है, कैन वी कलेक्ट एनोनिमस इंफॉर्मेशन अबाउट योर साइट एंड इट्स यूजर्स। कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देते हैं अपना ईमेल आईडी। इंक्लूड अ फ्री माईहोस्ट अकाउंट विच गिव्स यू एक्सेस टू आवर साइट। करना है तो साइन अप कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज इग्नोर इट एंड क्लोज
हो गया हमारा एसईओ का कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड सेटअप। अभी हम लोग आते हैं इसके फीचर्स में। यहाँ फीचर्स में क्या बोल रहा है कि योस्ट एसईओ कम्स विथ अ लॉट ऑफ फीचर्स, यू कैन इनेबल और डिसेबल सम ऑफ देम बिलो, क्लिकिंग द क्वेश्चन मार्क गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द फीचर। ठीक है, एसईओ एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, एसईओ एनालिसिस करने के लिए हमने तो प्लगइन डाला है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग हावर करके इसको क्लिक करते हैं तो द एसईओ एनालिसिस ऑफर सजेशंस टू इम्प्रूव द एसईओ ऑफ योर टेक्स्ट। ठीक है, मुझे चाहिए ये भी बटन मुझे ऑन ही करना है। रीडेबिलिटी एनालिसिस, हमारा जो पोस्ट है रीडेबिलिटी है कि नहीं है उसमें, उसकी तो ऑन रखना है। कॉर्नर स्टोर, इसके बारे में हम लोग जब आगे चल के जानेंगे। ठीक है, कॉर्नर स्टोर के बारे में मैं अभी फिलहाल तो नहीं बता सकता, बट आगे जरूर बताऊंगा। ठीक है, कॉर्नर स्टोर यानी कि जो भी हमारा, ठीक है, एक हिंट दे देता हूँ, हमारा जो भी जितने भी पोस्ट है हमारे, उसमें से हमारा फेवरेट जो भी है, या फिर बोल सकते हो जो मेन हमारा जो पोस्ट है या आर्टिकल है या पेज है, उसको हम लोग कॉर्नर स्टोन बोलते हैं। तो ये कैसे क्या करना है आगे चल के हम लोग देखते हैं। टेक्स्ट लिंक काउंटर, टेक्स्ट लिंक काउंटर हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर साइट स्ट्रक्चर। देन एक्सएमएल साइट मैप, एक्सएमएल साइट मैप्स के बारे में हमने जाना है। ठीक है, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। एडमिन बार मेन्यू, तो योस्ट एसईओ एडमिन बार मेन्यू कंटेन्स यूजफुल लिंक्स टू थर्ड पार्टी टूल्स फॉर एनालाइजिंग पेज एंड मेक्स इट इजी सी इफ यू हैव नोटिफिकेशंस। तो एडमिन बार मेन्यू को मैं ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं करवाना है, उसको नहीं दिखाना है। ठीक है, सिक्योरिटी, नो इंडेक्स और स्कीमा सेटिंग्स। स्कीमा सेटिंग्स के बारे में हम लोग आगे चल के इसका जो है डिटेल पे पढ़ने वाले हैं टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी इसको हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, स्कीमा के बारे में हम लोग डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे, स्कीमा क्या होता है। देन यूजेस ट्रैकिंग, इसको जो ऑफ लगा है, ऑफ यहाँ डिफॉल्ट ऑफ है बटन, तो ऑफ ही रखते हैं। रेस्ट एपीआई, हेड पॉइंट एंड इनेबल सेलेक्ट, जो भी ऑन है डिफॉल्ट में यहाँ पे हम लोगों को ऑन ही रख देता है। सेव चेंजेस, इंटीग्रेशन में आएंगे, एसीएमरस इंटीग्रेशन कर सकते हैं अगर हमारे पास है तो। ठीक है, हमारा अगर एसईओ का जो टूल होता है एसीएमरस या एचरेफ, तो यहाँ पे एसीएमरस के साथ शायद इनका कोलैबोरेशन होगा होस्ट का, तो अगर हम लोगों को करना है तो कर सकते हैं, सजेशंस मिलते हैं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब ये राइट का क्या है, राइट मुझे नहीं पता। राइट विल चेक वीकली इफ योर साइट इज इंडेक्सेबल बाय सर्च इंजन्स। ठीक है, कर देते हैं इंडेक्स, यस, सेव चेंजेस। देन वेब मास्टर्स टूल, वेब मास्टर्स टूल में आते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे बेसिकली चार जो मेन सर्च इंजन है, यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि इन वेब मास्टर्स टूल के साथ हम लोग अपनी साइट को इंडेक्स कर सकते हैं। जैसे हमने गूगल सर्च कंसोल के साथ वेरीफाइड किया था अपना अकाउंट, उसी तरीके से जैसे हमारा अगर गूगल सर्च कंसोल का ऑलरेडी हमें हमारा वेबसाइट लिंक है, तो हम लोग इसके साथ भी कर सकते हैं। जैसे ये गूगल सर्च कंसोल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मुझे HTML टैग लेना है, और ये जो टैग है ये पूरा टैग भी ले सकते हो आप, या फिर इतना मुझे कॉपी करना है, सिर्फ इतना, जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा है। ठीक है, ठीक, पूरा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी नहीं हो रहा है, और यहाँ पे मुझे वो वेरिफिकेशन कोड पेस्ट कर देना है। इसको मैं हटा देता हूँ और इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और सेव चेंजेस। गूगल वेरिफिकेशन कोड्स कैन ओनली कंटेन लेटर्स, हाइफन्स एंड ओके, शायद कुछ गलती हो गई, इसको हम लोग कॉपी करते हैं, कंट्रोल V, डबल इन्वर्टेड कॉमा भी नहीं चाहिए, ओके, सेव चेंजेस। ठीक है, अभी हो गया कनेक्ट, यहाँ से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, वेरीफाई कर लेता हूँ मैं, ओके, वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाइड हो गया है आई गेस। और वैसे ही बिंग के साथ भी हम लोग उसी तरीके से वेरीफाइड कर सकते हैं। बिंग ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का सर्च इंजन है, तो उसके साथ भी हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे कैसा होता है, हमें कुछ एक्स्ट्रा
बिंग का जो वेब मास्टर टूल होता है ना, बिंग का वेब मास्टर टूल के साथ हमें जैसे सर गूगल सर्च कंसोल में हमने सेटिंग की थी, तो गूगल सर्च कंसोल जैसे ही सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड कर लेता हूँ और गूगल के साथ मैं ये कर लेता हूँ इंटीग्रेट, और मेरा जो साइट है कौन सा था, ठीक है ये, हाँ ठीक है ये, और बिंग के साथ वो वेरीफाई हो जाएगा, और जो भी डेटा है वो इसमें फेच हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड साइट करना पड़ेगा मुझे, ये यूआरएल डालना पड़ेगा, और अब ये सब डोमेन है तो शायद बिंग लेगा, नहीं लेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके, यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम जीएससीपी बोल रहा है गूगल सर्च कंसोल, यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको कंटिन्यू करेंगे। अलाउ, ओके, टू साइट्स है। ठीक है, मैंने शायद गलत ईमेल आईडी डाल दिया। ओके, कोई इशू नहीं है, तो वैसे ही आप कर सकते हो। आई थिंक यू गॉट द मेन पॉइंट, क्योंकि गूगल सर्च कंसोल, क्योंकि मेरे ईमेल आईडीज कौन से मुझे याद नहीं आ रहा है, आप कर सकते हो वैसे। ठीक है, जैसे हमने गूगल सर्च कंसोल का किया था वही सेम ईमेल आईडी बिंग के साथ भी हमें इंटीग्रेट कर देना है। वो पूछता है बिंग की इंपोर्ट फ्रॉम गूगल सर्च कंसोल, तो हमें यस कर देना है, इंपोर्ट कर देना है, दैट्स इट, यू आर डन। ठीक है, तो ये है। वैसे ही बाइडू और यांडेक्स के साथ भी कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप दोनों जो है, जो बिंग और गूगल के साथ कर लोगे तो भी बहुत है, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है यांडेक्स बाइडू वगैरह। ठीक है, देन सेव चेंजेस, यहाँ पे सेव चेंजेस कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आते हैं सर्च अपीयरेंस में। सर्च अपीयरेंस में जैसे ये जनरल सेटिंग है, हम लोग आते हैं टाइटल सेपरेटर जो हमने सिलेक्ट कर लिया है। देन होम पेज का सेटिंग है, जैसे अभी हमने यहाँ पे, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हाँ, जैसे यहाँ पे हमने ये जितने भी रिजल्ट्स मुझे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये टाइटल है, ये वेबसाइट का नाम है, वर्कआउट हाउ टू लूज वेट, ऐसे कुछ कर लेते हैं। ओके, ठीक है, यही है। तो यहाँ पे एसईओ टाइटल मीन्स व्हाट, कि जो हमारा जो वेबसाइट का टाइटल है होम पेज का, जैसे ये सपोज ये होम पेज है, तो यहाँ पे इसका जो मेन टाइटल है ये किस तरीके से इंडिकेट होना चाहिए, तो साइट का टाइटल पहले आना चाहिए, देन पेज की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव कर देते हैं, सेपरेटर आनेगा, और देन यहाँ पे अगेन, और यहाँ पे हम लोग यहाँ से भी इंसर्ट वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, साइट टाइटल, देन यहाँ पे हम लोग एक टाइटल लेते हैं, क्योंकि होम पेज का हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो हम लोग का बेस्ट ऐसा कुछ टाइटल रखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऐसा कुछ। ठीक है, और यहाँ पे मुझे एक और वेरिएबल सिलेक्ट करना है, सेपरेटर, उसके बाद मुझे क्या लेना है, साइट टाइटल। मतलब यहाँ पे ये जो टाइटल है ये पहले आएगा, देन साइट का टाइटल, जैसे AKB मीडिया, इस तरीके से साइट का टाइटल जो भी है। देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, जैसे हमारा जो साइट है, जैसे हम लोग डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, ऐसे कुछ रैंडम डाल रहा हूँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग,
services providers and also digital marketing providers ठीक है, ऐसा कुछ इतना मैं ज़्यादा टाइप करते नहीं रहूँगा। देन नॉलेज ग्राफ एंड स्कीमा डॉट org। अब स्कीमा इसके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं ही, ठीक है। इसका कुछ मीनिंग है क्या यहाँ पे? तो ये एक्चुअली एक स्ट्रक्चर्ड डेटा स्निपेट होता है और ये आप अभी समझो मत, क्योंकि मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं स्कीमा का, सिर्फ स्कीमा याद रखना क्या है। तो हम लोग इसको आगे चल के पढ़ने वाले हैं स्कीमा का, ठीक है। देन ऑर्गेनाइजेशन नेम, ठीक है, एंड देन ऑर्गेनाइजेशन लोगो। जो भी हमने लोगो जो था हमारा मीडिया से रिलेटेड, मीडिया में हमारा लोगो है और उसका यूआरएल यहाँ पे फेच कर लिया गया है, ठीक है। इससे हम यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं या फिर चेंज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो लोगो सिलेक्ट किया था ये यही का ये जो है ये उसका यूआरएल है, ठीक है। इसको हम लोग सेव चेंजेस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं कंटेंट टाइप्स। कंटेंट टाइप्स में सेटिंग्स फॉर सिंगल पोस्ट यूआरएल्स, शो पोस्ट इन सर्च रिजल्ट्स, यस पोस्ट एसईओ सेटिंग्स, यस मुझे जानना है एसईओ सेटिंग्स। अब एसईओ का टाइटल पोस्ट और पेजेस के लिए, तो टाइटल यहाँ पे पेज का सेपरेटर देन साइट टाइटल, ठीक है। और यहाँ पे हमें कुछ अलग से अगर कुछ डालना है तो यहाँ पे हम लोग अलग से भी कुछ कर सकते, बट नॉट नेसेसरी, हम लोग इतना ही रखते हैं। देन अगर हमें एक्सर्प्ट्स अगर देना है तो यहाँ पे जैसे एक मिनट, मैं एक्सर्प्ट्स क्या होता है, जैसे पोस्ट यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, कोई भी एक रैंडम सा पोस्ट, इसको एडिट करते हैं। एक्सेप्ट यानी कि शॉर्ट समरी, जो भी हम ब्लॉग लिख रहे हैं उसकी एक शॉर्ट समरी यहाँ पे हम लोग को देना होता है। जैसे शुरुआत में मैंने आपको शायद बताया होगा, तो यहाँ पे ठीक है शॉर्ट समरी, जो भी हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हो आप। तो ये हो गया मेरा एक्सेप्ट। यहाँ पे मुझे कहाँ गया वो पोस्ट, यहाँ पे मैं वो पेस्ट कर देता हूँ अपडेट, और यहाँ पे मुझे आना है ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट वेरिएबल, यहाँ पे नहीं है शायद, मेटा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे भी मैं वही पोस्ट कर देता हूँ। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आगे चल के बताऊंगा। हेल्प, नीड हेल्प करके एक सेक्शन आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, शायद वो टूल्स में होगा, तो उसका भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देन स्कीमा सेटिंग्स, चूज हाउ योर पोस्ट शुड बी डिस्क्राइब्ड बाय डिफॉल्ट इन योर साइट schema.org। इसके बारे में हम लोग आगे चल के बताने वाले हैं। तो सबसे पहले डिफॉल्ट पेज टाइप हमारा क्या होगा, तो जो भी वेब पेज का डिफॉल्ट है हमारा होम पेज वही रहेगा, ठीक है। डिफॉल्ट आर्टिकल पेज तो ब्लॉग पेज जो भी है डिफॉल्ट रहेगा। देन पोस्ट शो पेजेस, सॉरी पेजेस इन सर्च इंजन, यस मुझे करना है। यहाँ पे भी मुझे टाइटल जो है पेज का नहीं दिखाना है, यहाँ पे मैं अपना टाइटल वहाँ पे एडिट करूँगा। और जो भी मेटा डिस्क्रिप्शन है वो मेटा डिस्क्रिप्शन पेज का मैं खुद हो कि वहाँ पे जब भी पेज बनाऊँगा मैं उसका मेटा डिस्क्रिप्शन वहाँ पे मैं अपलोड करूँगा। उसके बाद वेब पेज, ठीक है, डिफॉल्ट रहने देते हैं स्कीमा सेटिंग्स का। देन मीडिया में आते हैं। मीडिया वी रिकमेंड यू सेट टू दिस, यस, ठीक है, आपने रिकमेंड किया तो हम लोग सेट कर देते हैं। मीडिया एंड अटैचमेंट यूआरएल्स, व्हेन यू अपलोड मीडिया टू वर्डप्रेस इट डजंट जस्ट सेव द मीडिया, इट क्रिएट्स एन अटैचमेंट यूआरएल। जैसे मैंने बताया था ये अटैचमेंट क्रिएट कर देता है। These attachment pages are quite empty. They contain the media item and may be a title if you entered one. Because of that,
इफ यू नेवर यूज दिस अटैचमेंट यूआरएल्स इट्स बेटर टू डिसेबल देम। ठीक है, हम लोगों को डिसेबल नहीं करना है, क्योंकि कोई अगर सर्च करता है इमेजेस से होकर तो उसका यूआरएल भी वहां पे शो होना चाहिए। आगे चल के हम लोग देखने वाले वो भी। कैटेगरीज, शो कैटेगरीज इन सर्च रिजल्ट्स। अगर ठीक है, हम लोग अगर मल्टीपल ब्रॉड, हमारा जो ब्रॉड निश होगा, अगर वहाँ पे कैटेगरीज हमको शो करवाना है तो हम लोग करवा सकते हैं। ठीक है, यस कर देते हैं हम लोग फिलहाल के लिए। टर्म टाइटल, जैसे टर्म टाइटल यानी कि जो भी हमारी कैटेगरीज है, जैसे यहाँ पे हमने कैटेगरीज क्रिएट करी थी, ये कैटेगरीज। ठीक है, तो ये कैटेगरीज वहाँ पे टर्म टाइटल के नाम से जानी जाएगी। टर्म टाइटल, पेज की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग को सेटिंग कर देना है। मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन यानी जब हम लोग कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इस कैटेगरी का कोई भी अगर हमको इसका डिस्क्रिप्शन देना है, जैसे मैं इसको सपोज एडिट कर देता हूँ एसीएम को, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर मुझे कुछ लिखना है, यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन दिखना है, जैसे here we discuss about search, क्यों दिखा रहा है ऐसे, जान दो, इग्नोर। सर्च जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको, कहाँ गया, अपडेट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपका जो है सर्च, जो भी हम लोग मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, यहाँ पे भी हम हमारा वो जो है आएगा। ठीक है, तो इसका भी हम लोग बाद में देखने वाले हैं। हर पोस्ट पे, हर पेज पे, हर कैटेगरी के नीचे, हर जहाँ पे हम लोग एडिट करते हैं वहाँ नीचे योस्ट का जो सेटिंग्स है यहाँ आएगा। ठीक है, ये इन डिटेल हम लोग ऑन पेज एसईओ जब सीखेंगे उसमें हम लोग इसका भी यूज करेंगे। देन टैग्स, अगर टैग्स यूज किए हैं, टैग्स के बारे में भी बताया था मैंने। तो टैग्स सर्च रिजल्ट्स में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है टैग्स की। ठीक है, ऑफ कर देते हैं उसको। एसईओ टाइटल टैग्स का नहीं दिखाना है तो क्या करने का है, उसको दिखा के भी। ठीक है, देन शो एसईओ सेटिंग्स फॉर टैग्स, हाइड, ये नहीं करना है हमें, कोई जरूरत नहीं टैग्स को दिखाने की। फॉर्मेट्स, आर्काइव, ठीक है, आर्काइव दिखा सकते हैं। और रिमूव द कैटेगरीज प्रीफिक्स, नहीं, कीप रख देते हैं। ठीक है, कैटेगरीज का प्रीफिक्स। सेव सेटिंग्स, देन टेक्सोनॉमीज। टेक्सोनॉमीज में आते हैं, शायद ये अभी था ना, अभी हमने किया था टेक्सोनॉमीज। आर्काइव डिसेबल्ड, ऑथर आर्काइव्स हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे हमने जैसे ऑथर मल्टीपल नहीं है तो एक ही है, तो उसका भी हमें कुछ दिखाना नहीं है। ठीक है, देन डेट आर्काइव सेटिंग्स। डेट आर्काइव सेटिंग्स यानी कि पोस्ट के नीचे जब डेट आती है, जैसे मैं यहाँ पे अगर इसी यहाँ पे ये डेट दिख रही है तो मुझे दिखानी है या नहीं दिखानी है डेट, तो उस हिसाब से मैं इसको ऑन कर देता हूँ या ऑफ कर देता हूँ। बेसिकली ऑफ कर दो, क्योंकि क्या होता है, जैसे रीडर जो होता है जब आता है तो इसकी डेटा को अगर देखता है कि अरे यार ये तो बहुत पुराना पोस्ट है, यहाँ पे तो कोई अपडेट नहीं हुआ होगा, तो वहाँ पे क्लिक्स नहीं आएंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है ब्लॉगर्स डेट नहीं दिखाते और कुछ कुछ लोग दिखाते भी हैं। तो इसका ये रीज़न है दिखाना और नहीं दिखाने के पीछे। अगर कोई किसी का माइंडसेट हमको पता नहीं होता, कि अगर वो देखता है कि अरे यार ये तो बहुत पुरानी पोस्ट है, तो हम लोग को क्या नॉलेज मिलेगा, अपडेटेड नहीं है, 2010 का 2015 का ये जो भी होगा, तो डेट नहीं दिखाना है कभी भी। मेरी राय तो यही है। देन ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग डेट को अगर दिखाना है तो दिखा सकते हैं, नो कर दिया है तो वो दिखाएगा ही नहीं।
ओके, यहाँ पे कोई स्पेशल पेजेस भी था। स्पेशल पेजेस के बारे में देखते क्या है सेटिंग्स। 404 एरर पेज, पेज नॉट फाउंड। नहीं, ये तो ठीक है, एज इट इज रहने देते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। उसके बाद ब्रेड क्रम्स। अब ब्रेड क्रम्स किसी किसी वेबसाइट में ठीक है, न्यूज़ वेबसाइट्स के लिए या जो ब्रॉड निश की वेबसाइट्स है या जो जहाँ जितने मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है उनके लिए ठीक है ब्रेड क्रम्स, बट स्मॉल वेबसाइट्स के लिए ब्रेड क्रम्स वगैरह ठीक नहीं है। ब्रेड क्रम्स क्या होता है मैंने आपको बताया था। जैसे यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ ब्रेड क्रम्स, थोड़ा इमेज हम लोग सर्च कर लेते हैं ब्रेड क्रम्स की। शायद मैंने ये बताया था आपको ब्रेड क्रम्स। हाँ बताया था आपने। हाँ, ये होती है ब्रेड क्रम्स इस तरीके से। नेविगेशन। हाँ, नेविगेशन पर्पस के लिए। तो छोटी वेबसाइट्स के लिए आपको ज़रूरी नहीं है, जो बड़ी वेबसाइट्स होती है उनके लिए ठीक है। ओके, तो डिसेबल करके रख देते हैं। आरएसएस फीड यानी जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो ठीक है, बट ये भी अगेन जो जितने जो ब्लॉग्स होते हैं उनका एक सेटिंग होता है जो एज बाय डिफ़ॉल्ट यहीं पे रहने दो, क्योंकि यहाँ पे जैसे न्यूज़ वेबसाइट्स की अगर हम लोग आरएसएस सेटिंग्स अगर देखते हैं, जैसे क्योंकि योस्ट अपने आप ही काम कर लेता है यहाँ पे। क्योंकि हमें अगर किसी पोस्ट को दिखाना है अपनी वेबसाइट्स में इस तरीके से, जैसे मैं इंडिया टाइम्स /RSS ऐसा कुछ डाल तो आएगा क्या? नहीं आ रहा है। RSS फीड्स टाइम्स ऑफ इंडिया का, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ मेरी जितनी भी कैटेगरीज है यहाँ पे, जैसे अगर मेरी वेबसाइट है तो इस वेबसाइट का जो आरएसएस फीड है, आरएसएस फीड यानी जैसे ये जो न्यूज़ वेबसाइट है, ये न्यूज़ वेबसाइट्स इंडिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, एनआरआई, बिजनेस, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, हेल्थ, साइंस, एनवायरनमेंट, इतने सारे न्यूज़ के बारे में बता रही है। तो ये अगर मुझे अपनी वेबसाइट्स में दिखाना है पर्टिकुलर, तो ये जो यूआरएल होता है आरएसएस फीड का, अगर ये मैं किसी जैसे एलिमेंटर में होता है, ठीक है, अगर मैं लेकिन मैं अपनी वेबसाइट्स के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये जो बड़ी वेबसाइट्स होती है न्यूज़ वेबसाइट्स उनके लिए ये आरएसएस का है जो है काम का होता है। बाय डिफॉल्ट अगर हमको ऐसे ही रखना है तो आरएसएस अगर कोई सर्च करता है हमारे नाम से तो उसको वो दिखता है, बट ऐसा अगेन कोई ज़रूरी नहीं होता। इसको कॉपी करके हम लोग यहाँ पे भी हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारी वेबसाइट के नाम से अगर आरएसएस फीड नाम से अगर कोई सर्च करता है तो उसको आरएसएस फीड दिख जाएगा, नेविगेशन पर्पस के लिए होता है अगेन वो। और यहाँ पे जितने भी हम लोग न्यूज़ कैटेगरी वाइज अगर डालते हैं तो यहाँ पे हमको उसका आरएसएस फीड का जो है कोड मिल जाता है, अगर कोई अपनी वेबसाइट के लिए एम्बेड करना चाहता है तो। वो बड़ी वेबसाइट्स के लिए, फेमस वेबसाइट्स के लिए होते हैं, ठीक है। देन सेव सेटिंग्स, उसके बाद सोशल में आते हैं नीचे यहाँ लेफ्ट में सोशल। देन यहाँ पर अगेन वहाँ पे हमें अपनी जो भी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम की यूआरएल्स होते हैं लिंक्डइन के, यहाँ पे हम लोगों को डाल देने हैं और सेव सेटिंग्स। देन फेसबुक के साथ, फेसबुक का जैसे हमारा यूआरएल है, जैसे हमारा जो मैंने अभी बताया था इमेज, फेसबुक जैसे हमारा कोई अगर नाम सर्च करता है वेबसाइट के नाम से गूगल सर्च में, तो उसको ये डिटेल्स दिखनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपलोड इमेज मैं कर देता हूँ और टाइटल AKB मीडिया, डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजुकेशन,
अगर डिफ़ॉल्ट इमेज मुझे देनी है यहाँ पे तो इसका यूआरएल मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट इमेज यूआरएल पेस्ट नहीं हो रहा है क्या? ठीक है, इमेज ही कर लेते हैं। ठीक है, सेव चेंजेस। देन ट्विटर के लिए और पिंटरेस्ट के लिए भी सेम है। ठीक है, आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद टूल्स में आते हैं। टूल्स में यहाँ देख लेते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में क्या है। यहाँ पे हम लोग जैसे हमारी कोई वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो कि मेरी ये वेबसाइट है, यहाँ पे भी एसईओ का इसका टूल्स हम लोग आते हैं। यहाँ पे भी एसईओ की सेटिंग्स करी हुई है। यहाँ पे भी हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आते हैं। अभी हमने जो सेटिंग करी है योस्ट की इस वेबसाइट के लिए, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सेटिंग्स है। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे इस सेटिंग्स को एक्सपोर्ट करना है, मतलब एक्सपोर्ट करना है मतलब जो इस वेबसाइट के लिए जो सेटिंग करी थी मैंने, वही की वही सेम सेटिंग्स मुझे इसको कॉपी करना है और मुझे चाहिए कि यही सेटिंग्स मेरी वही वेबसाइट के लिए यहाँ पे पेस्ट करना है, मतलब वही दिखाना है सेटिंग्स। तो हम लोग वही सेटिंग्स यहाँ पे लगा सकते हैं। बट अगेन दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो भी सेटिंग्स की है वेबसाइट के हिसाब से करी है, तो उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इंपोर्ट फ्रॉम अदर प्लगइन्स, तो उसके लिए हमें प्रीमियम लेना पड़ेगा। ठीक है, योस्ट डिड नॉट डिटेक्ट एनी प्लगइन, तो डिड नॉट डिटेक्ट, ओके, डिड नॉट डिटेक्ट प्रीमियम के लिए नहीं है। डिड नॉट डिटेक्ट मतलब जैसे मेरी यहाँ पे अगर रैंक मैथ है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है यहाँ पे, और अब मुझे अभी चाहिए कि योस्ट को मैं अभी एक्टिवेट करना चाहता हूँ। तो योस्ट क्या करेगा, रैंक मैथ की जितनी भी सेटिंग्स है उसको फेच कर लेगा, मतलब ऑटोमेटिकली हमें कुछ सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं है। अगेन वाइस वर्सा भी होता है। जैसे मैंने योस्ट का भी सेटिंग किया है इस वेबसाइट के लिए, अभी मुझे रिमूव करना है, योस्ट नहीं चाहिए, मुझे रैंक मैथ यूज करना है। तो रैंक मैथ अगर मैं प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ और एक्टिवेट कर लेता हूँ, तो अगेन योस्ट की जितनी भी सेटिंग्स हैं वो इंपोर्ट कर लेगा रैंक मैथ। सो वाइस वर्सा है, दोनों प्लगइन्स एक दूसरे की जो सेटिंग्स है वो ले लेते हैं, हमें मैन्युअली करने की जरूरत भी नहीं होती। ठीक है, तो ये इसका एक मीनिंग हो गया। देन प्रीमियम में अगर आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे इनके ट्यूटोरियल्स हैं और ये आप देख सकते हो। ठीक है, और इसमें भी, और योस्ट का जो ब्लॉग होता है ना, वो भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव ब्लॉग रहते हैं इनके। तो इस तरीके से हमने इसका जो है डैशबोर्ड या कॉन्फ़िगरेशन जो किया है ये योस्ट एसईओ प्लगइन का। अब हम जाते हैं हमारे अगर पोस्ट है, तो जैसे अगर कोई हमारा पोस्ट है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ, और ये जो पोस्ट है हमारा इसको हम लोग एडिट करते हैं, इसको हम लोग दूसरे इसमें एडिट करते हैं। ठीक है, न्यू टैब। अब देखिए यहाँ पे समझने के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि जो हमने जितने भी पोस्ट या पेजेस हैं, जैसे पेजेस का भी मैं ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब। यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि ये जो है यहाँ पे रीडेबिलिटी स्कोर रेड है, देन एसईओ स्कोर हमारा यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये जो है नहीं, ये कोई इसका मीनिंग नहीं है। यहाँ पे कलर्स चेंज होते रहते हैं, जैसे हमने कोई अगर सेटिंग करी है तो यहाँ पे रेड, ऑरेंज और ग्रीन लाइट्स लगी रहेगी, मतलब अगर हमने अच्छा सेटिंग किया है तो यहाँ पे ग्रीन या ऑरेंज सिग्नल रहेगा रीडेबिलिटी के लिए। और यहाँ एसईओ सेटिंग्स, ऑन पेज एसईओ हमने अच्छा किया है तो यहाँ पे ऑरेंज या ग्रीन या रेड इस तरीके से सिग्नल दिखाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक इंडिकेटर आ गया, यहाँ पे अपडेट के बाजू में यहाँ जो हम लोग सेटिंग्स का टैब देख रहे हैं, और यहाँ पे और एक और टैब आ गया योस्ट एसईओ का, यहाँ पे भी आ गया है, और नीचे इस पोस्ट को अगर नीचे करते हैं तो यहाँ पर भी आ गया है। ठीक है, इस तरीके से
इसको हम लोग अगर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी हमको दिखाएगा, ठीक है। अभी इस सेटिंग्स को अभी हम लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि अभी हम लोग इस सेटिंग्स को बाद में समझेंगे जब एसईओ का ऑन पेज एसईओ जब आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक टेक्निकल एसईओ के बाद। तो ऑन पेज एसईओ का जब हमारा टॉपिक आएगा, जस्ट अ मिनट, ऑन पेज एसईओ का जब हमारा टॉपिक आएगा तब ये सारी सेटिंग्स हम देखने वाले हैं, फोकस की फ्रेज और ये जितना भी यहाँ पे योस्ट ने सजेस्ट किया है, ये सारी की सारी सेटिंग्स हम लोग जब ऑन पेज एसईओ आएगा तब देखेंगे। क्योंकि आज मुझे रैंक माथ का भी आपको दिखाना है सेटिंग्स और उसका भी एक बेसिक ओवरव्यू दिखाना है कि वो कैसे रहेगा, तो वो शायद कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और इसका जो है अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो शायद इसको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, तो हम लोग इसको अभी यहाँ पे पॉज कर देते हैं। क्योंकि अगर हम लोग बाकी के पेजेस की भी सेटिंग्स देखनी है, जैसे अगर मुझे एक सैंपल के लिए मैं इसको एडिट कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी हमको सेटिंग्स देखनी है, यहाँ पे भी इसका पेज का भी सेटिंग्स देखना है योस्ट का। तो साइमल्टेनियसली हमारा जब ऑन पेज एसईओ रहेगा तो उस हिसाब से हम लोग दोनों पोस्ट और पेजेस के लिए इसका ऑन पेज एसईओ किस तरीके से कर सकते हैं, एसईओ एनालिसिस, ये सब सभी चीज़ें वन बाय वन हम लोग सीखेंगे। तो इसके लिए एक कंप्लीट 1.5 आवर का शेड्यूल लगेगा हमें, तो उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो इसको हम लोग डिटेल में बाद में समझेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्लगइन, रैंक मैथ। क्योंकि ये सेटिंग्स मैं आपको वन बाय वन, जितनी भी सेटिंग्स है, डोंट वरी, जितनी भी सेटिंग्स है ये सब हम लोग वन बाय वन सीखेंगे। आज सिर्फ हम लोग अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं एसईओ के प्लगइन्स का और रैंक मैथ योस्ट प्लगइन का और रैंक मैथ प्लगइन का। ये जितने भी सेटिंग्स है, ये सेटिंग्स हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आपको एक टास्क भी देना है, असाइनमेंट भी देना है, तो इस हिसाब से आपकी भी सेटिंग्स बाद में करी, आपकी वेबसाइट में भी इस तरीके की सेटिंग्स आपको करवानी है और आपको भी करनी है, तो हम लोग इसका बाद में देखते हैं। सो अभी हम लोग चलते हैं नए प्लगइन के अंडरस्टैंडिंग पर। और यहाँ पे मुझे ये वेबसाइट दिख रही है, तो इसके डैशबोर्ड में आता हूँ मैं, और यहाँ पे मुझे प्लगइन्स पे आना है, ऐड न्यू में। ये दूसरी वेबसाइट है, ठीक है, ये दूसरी वेबसाइट है। यहाँ पे मुझे अगेन एसईओ टाइप करता हूँ यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन में, और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ रैंक मैथ। अब रैंक मैथ का क्या बेनिफिट है, ठीक है। रैंक मैथ का बेनिफिट ये है कि अगर आप एलिमेंटर पेज बिल्डर के साथ वेबसाइट बना रहे हैं, तो एलिमेंटर पेज बिल्डर में एक ऑप्शन आता है, जैसे एक बताता हूँ मैं आपको। एलिमेंटर पेज बिल्डर के साथ बहुत ही कंपैटिबल है रैंक मैथ एसईओ का प्लगइन, क्योंकि वहाँ पे इजी हो जाता है। जैसे हम लोग अगर अभी यहाँ पे देखें, तो जैसे पेजेस पे आते हैं पुरानी वेबसाइट पे, और यहाँ पे पेजेस के नीचे मुझे सेटिंग्स दिखती हैं। तो मुझे वो, क्योंकि ये तो मुझे पेज बिल्डर के ऊपर किया है मैंने, इसका जो भी डिजाइन है, बट यहाँ पे मुझे पेज बिल्डर नहीं दिखेगा, सॉरी पेज नहीं दिखेगा, क्योंकि उसकी सेटिंग्स एलिमेंटर के साथ करी गई हुई है। अब यहाँ पे मुझे इस योस्ट में ये नीचे में मुझे करना पड़ेगा, तो वो हो सकता है डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन एलिमेंटर पेज बिल्डर के साथ हम लोग अगर रैंक मैथ का यूज कर रहे हैं एसईओ प्लगइन का, तो ये इजी कर देता है, पूरे टास्क को इजी कर देता है। हमारा जो भी वेबसाइट डिजाइनिंग है उस टास्क को इजी कर देता है। जैसे मैंने डाउनलोड कर लिया, एक्टिवेट कर लिया, इसको हम लोगों को कनेक्ट करना है रैंक मैथ के साथ। अगर हमें अकाउंट बनाना है तो अकाउंट बना सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं स्किप कर देता हूँ, आप अकाउंट बना के इसको कनेक्ट कर लेना, ठीक है। अभी उसका भी एक डैशबोर्ड है, उसका भी एक कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड है। तो मुझे क्या चाहिए, गेटिंग स्टार्टेड, इजी और एडवांस। तो मुझे चाहिए एडवांस सेटिंग्स। तो ऑब्वियसली फॉर वेबसाइट्स, इजी का देख लेते क्या है। तो ये मीनिंग, फॉर वेबसाइट्स वेयर यू ओनली वांट टू चेंज द बेसिक्स एंड लेट रैंक मैथ डू मोस्ट ऑफ द हेवी लिफ्टिंग, most settings are set to default as per industry best practices.
वन जस्ट हैज टू सेट इट एंड फॉरगेट इट। तो मुझे ये नहीं करना है, मुझे अपने हिसाब से करना है, सेटिंग्स नहीं करना है, मुझे रैंक मैथ को बताना नहीं है कि मुझे एज इट इज़ बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स रखनी है, मुझे एडवांस पे जाना है। और यहाँ पे मैं एडवांस पे क्लिक करके सेटअप विजिट, स्टार्ट विजिट कर देता हूँ, क्लिक। और यहाँ पे मुझे अगेन सेलेक्ट कर देना है कि मेरी पर्सनल ब्लॉग है या बिजनेस है या कोई अदर है। तो मुझे कर देना है अदर बिजनेस वेबसाइट, और ऑर्गेनाइजेशन है मेरी तो ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे मैं AKB मीडिया डाल देता हूँ। लोगो शायद नहीं है तो अपलोड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ऑल टैग्स, टाइटल, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, ये इसको भी हमें समझना है, आगे चल के हम लोग उसको भी समझने वाले हैं क्या है। सो अभी फिलहाल के लिए उसको डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। इसको नहीं जमेगा ये। यहाँ पे लोगो फॉर गूगल, मिनिमम साइज 160 बाय 90, स्क्वेयर्ड इमेज इज प्रेफर्ड, ठीक है। दूसरा इमेज देखते हैं। ओ नो, एक ही है शायद, देखते हैं इसको भी। ठीक है, ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, रहने देते फिलहाल के लिए। डिफॉल्ट सोशल शेयर, ये इमेज रख देते हैं, ठीक है। सेव सेटिंग्स, सेव, कंटिन्यू। कनेक्ट योर रैंक मैथ अकाउंट, अगर हमारा रैंक मैथ अकाउंट है तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर क्योंकि हमें बनाना ही है, ठीक है, तो कनेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर कनेक्ट करते हैं तो आपको रैंक मैथ का ही आएगा। फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ, ठीक है। आपको बनाना है, ठीक है, रैंक मैथ का अकाउंट आपको कनेक्ट करना है। अभी साइट मैप, तो चूज योर साइट मैप configuration and select which type of post or pages you want to include in your site maps। तो साइट मैप्स क्या होता है, हर पेज के लिए, हर पोस्ट के लिए, हर कैटेगरी के लिए भी अलग अलग साइट मैप्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं तो वो साइट मैप इंक्लूड नहीं करेगा, और अगर मैं ऑन कर देता हूं तो इंक्लूड इमेजेस, मुझे सभी के साइट मैप्स, सभी तरीके के साइट मैप्स चाहिए, तो मुझे इन सारे ऑप्शंस को टिक करना है, ठीक है। तो मुझे सारे ऑप्शंस को टिक करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सारे के सारे जितने भी पोस्ट है, पेजेस है, लाइब्रेरी में जितने भी इमेजेस हैं, वीडियोस है, या जो भी है, कैटेगरीज है, सारे के सारे जो टॉपिक्स है उनको गूगल इंडेक्स कर ले, उनका एक सेट मैप मुझे रैंक मैप बना के दे, इसका ये मीनिंग होता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारा साइट मैप मुझे रैंक मैप बना के देगा। लेकिन हमने क्या किया था, हमने बाहर से साइट मैप जनरेट किया था और हमारे जो होस्टिंग में है, होस्टिंग में इंक्लूड किया था, वो भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है। अगर रैंक मैथ के साथ हम लोग या योस्ट के साथ हम लोग जाते हैं तो इजीली ये प्लगइन्स जो है ना हमारा काम इजी कर देते हैं, तो हमें बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं होती। सो दैट्स इट, इतना ही डिफरेंस था। इसको सेव सेटिंग्स कर देते, कंटिन्यू कर देते हैं। No index, empty category and tag archives. Settings empty archives to no index is useful for indexion of thin content pages and dilution of page rank as soon as post is added। इसको जो है कैटेगरी या आर्काइव्स जो है टैग्स, इसको मैं इंडेक्स नहीं करवाना चाहता, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, मतलब ऑफ कर देता हूँ इस लिंक को। नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स, मतलब जो बैकलिंक्स मैं दे रहा हूँ किसी वेबसाइट को, ठीक है, तो मुझे वो ऑटोमेटिकली नो फॉलो करना है या डू फॉलो करना है, तो मैं डू फॉलो कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं किसी को बैकलिंक दे रहा हूँ तो डू फॉलो कर देते हैं, नो फॉलो क्यों करना, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली ये मीनिंग होता है कि मैं जितने जिसको भी बैकलिंक्स दे रहा हूँ मेरे पोस्ट से या वेबसाइट से, तो वो डू फॉलो कंसिडर की जाए, नो फॉलो कंसिडर ना की जाए। अगर मैं इसको ऑफ रखता हूँ
मतलब डिफॉल्ट रखता हूं तो वो डू फॉलो सॉरी नो फॉलो कंसिडर करेगा। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूं तो डू फॉलो कंसिडर करेगा। ओपन एक्सटर्नल लिंक्स इन न्यू टैब, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक्स जो भी हम लोग पोस्ट में देते हैं, जैसे वो न्यू टैब में ओपन होना चाहिए। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, उसको मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे इसको अगर कोई क्लिक करके यहाँ पे दिया है क्या मैंने, कोई नहीं, एक्सटर्नल लिंक नहीं दिया है, ठीक है। तो वो न्यू टैब में ओपन होगा। जो भी है, जो लिंक हम लोग देते हैं उसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद रेडी, योर साइट इज रेडी। अभी यहाँ पे रेडी नहीं हुआ है। रैंक मैथ के इतने सारे सेटिंग्स है, एसी योस्ट प्लगइन से ज़्यादा रैंक मैथ के सेटिंग्स है। मतलब अभी हम लोग उस पर जाने वाले हैं, सेटअप एडवांस ऑप्शंस, ठीक है। रोल मैनेजर, द रोल मैनेजर अलाउज यू टू यूज वर्डप्रेस रोल्स टू कंट्रोल विच ऑफ योर साइट यूजर्स कैन हैव एडिट। और रोल मैनेजर हमें कोई किसी को देना नहीं है। तो मतलब कोई अगर हमें रोल मैनेजर का एक पोस्ट होता है, ठीक है, एडमिन का, रोल मैनेजर का या ऑथर का, इस तरीके से। 404 डिफॉल्ट, द 404 मॉनिटर विल लेट यू सी इफ विजिटर्स और सर्च इंजन्स बम्प इनटू एनी 404। इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। रैंक मैथ का ये ऑप्शन अच्छा है, क्योंकि अगर कोई मेरी वेबसाइट पे आता है, जैसे इंडिया टाइम्स में, अगेन इसका एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने कुछ ऐसे टाइप किया है और यहाँ पे एंटर किया, तो यहाँ पे 404 एरर आएगा। ये डिफॉल्ट पेज है। 404 का हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 404 एरर आ गया। तो ये 404 एरर, मैं इस पेज को अगर मैंने विजिट किया है तो हो सकता है ये एक ब्रोकन लिंक हो। ब्रोकन लिंक के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये ब्रोकन लिंक यानी कि जो वेबसाइट पे वो लिंक अवेलेबल ही नहीं है, दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन माय वेबसाइट, सो दैट इज कॉल्ड एज ब्रोकन लिंक। और ब्रोकन लिंक का हमारे एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसका एक बहुत ही बैड इफेक्ट गिरता है रैंकिंग फैक्टर्स से। तो वो भी एक हम लोग टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे देखने वाले हैं उसको नेक्स्ट सेशंस में। तो अगर ये 404 एरर आ रहा है, मैं इस लिंक को, इस जो भी ये लिंक है एग्जिस्ट नहीं है, और ये 404 आ रहा है, तो रैंक मैथ क्या करेगा, मुझे इंडिकेट करेगा। आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं। मुझे इंडिकेट करेगा कि मैंने ये यूआरएल डाल के आपकी वेबसाइट पे विजिट किया है। तो वो 404 ऑब्वियसली 404 दिखाएगा एरर, क्योंकि वो पेजेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो 404 ये दिखाएगा। तो 404 वगैरह ये सारे जो है ब्रोकन लिंक्स, ये लोग, ये जो भी टर्म्स है हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं इस सारी बातों को। फिलहाल के लिए इसको मैं ऑन कर देता हूं। और रैंक मैथ क्या करेगा, मैंने इस पेज को विजिट किया है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मुझे इंडिकेशन देगा बैकएंड में कि मैंने इस यूआरएल को टाइप किया था आपकी वेबसाइट में आने के लिए। तो कैसे देता है, क्या देता है, आगे चल के देखने वाले हैं। देन रीडायरेक्शंस यानी कि जैसे ही अगर कोई इस पेज पे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, मतलब मुझे पता चल गया, रैंक मैथ ने मुझे बता दिया कि कोई बंदा जो है इस वेबसाइट पे ये यूआरएल डाल के आ रहा है, बट दैट इज नॉट एग्जिस्ट इन माय वेबसाइट। तो मैं इस यूआरएल को रिडायरेक्ट करूंगा होम पेज पे। तो रिडायरेक्शन करना है तो इस तरीके से। तो ये सेटिंग्स हम आगे चल के देखने वाले हैं। तो इसको हम अभी फिलहाल के लिए समझ लेते हैं कि ये वेबसाइट का ये यूआरएल जो एग्जिस्ट नहीं करता, इसको मुझे रीडायरेक्ट करना है होम पेज पे, ताकि अगर कोई बंदा इस यूआरएल के पास यूआरएल को टाइप करता है या यूआरएल पे विजिट करता है तो वो डायरेक्टली होम पेज पे आए, ताकि हमारा जो है वेबसाइट बाउंस रेट ना बढ़े उसका। तो ये भी बाउंस रेट क्या होता है, ये भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो फिलहाल हम लोग सेटिंग्स की तरफ चलते हैं। सेव एंड कंटिन्यू अगेन। देन अगेन स्कीमा के बारे में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो स्कीमा का एक डिटेल्ड हम लोग जो है डिटेल्ड जो भी है जिस टेक्निकल इश्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसको बाद में देखने वाले हैं। बट फिलहाल हम लोग इसको आर्टिकल जो है बिजनेस है तो बिजनेस और सर्विस है तो सर्विस कर लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं सर्विस कर लेता हूँ। और पोस्ट के लिए आर्टिकल और पेजेस के लिए सर्विस। स्कीमा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एसईओ में। तो मैं अभी इसका थोड़ा सा सस्पेंस में रख रहा हूँ, आगे चल के आपको
बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है, आगे के सेशंस में। तो ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना कर लेते हैं सेटिंग्स को। सो डोंट वरी, बियर विथ मी, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा स्कीमा मार्कअप क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एसईओ में। अगर ये इंटरव्यू में पूछ लिया ना तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे, क्योंकि स्कीमा के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता एसईओ में, ठीक है। तो डोंट वरी, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आगे। सेव एंड कंटिन्यू। देखिए, हमने जितनी भी सेटिंग्स करी है यहाँ पे वो ऑन बताया है, और अगर हमें एक्स्ट्रा सेटिंग्स करनी है तो अगर इसको भी हम लोग देख सकते हैं। एमपी एनालिटिक्स, एनालिटिक्स भी दिखाया गया, बहुत अच्छा है इसमें, इसका विजार्ड वगैरह हम लोग देखते हैं आगे। इतने सारे प्लगइन्स, एसईओ इंडेक्स, ये जितने भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं मैंने बताई हैं आपको, यहाँ पे ऑन है तो ये ऑन ही रखते हैं। वू कॉमर्स के लिए भी अगर हम लोग जैसे जैसे अभी प्रणय बता रहे थे, वो बता रहा था कि उसको करना है एलएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कॉमर्स भी एलएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यूज करते हैं, वो कॉमर्स को भी, प्लगइन को। हर प्रोडक्ट का भी एसईओ कर सकते हैं, तो अगर इसको ऑन करना है तो ऑन कर सकते हो। वो कॉमर्स मतलब ई कॉमर्स, जो भी हमारी वेबसाइट्स होती है इसके लिए। हमारी वेबसाइट अभी फिलहाल ई कॉमर्स नहीं है, बेसिक वेबसाइट है, तो इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स का प्लगइन भी नहीं है हमारे पास, इसको ऑफ कर देते हैं। अगर इसको ऑन करते हैं तो ई कॉमर्स की जो वेबसाइट्स रहती है ना, जितने भी प्रोडक्ट्स वहाँ पे हम लोग डालते हैं, तो हर प्रोडक्ट का हम लोग इंडिविजुअली एसईओ करवा सकते हैं रैंक मैथ से। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। योस्ट भी देता है, योस्ट को भी, योस्ट में भी ऐसी ऑप्शंस है, ठीक है। देन हेल्प, इनके सपोर्ट सिस्टम से हम लोग हेल्प मांग सकते हैं किसी भी तरीके की। देन सेटिंग्स में जो भी है हम लोगों ने करी थी, ठीक है। सो अभी हम लोग आते हैं बैक टू पवेलियन, और यहाँ पे जैसे मैंने रैंक मैथ ओपन किया है, इंस्टॉल किया है और उसका सेटअप किया है विजार्ड, और वो बोल रहे हैं कि द प्लगइन इज करंटली नॉट कनेक्टेड विथ योर रैंक मैथ अकाउंट। तो रैंक मैथ अकाउंट क्रिएट करके आप कर सकते हो, इसको मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, वो इजी पार्ट है, कनेक्ट कर लेना। शायद वो लीड जनरेशन के हिसाब से या ऐसे कुछ प्रीमियम सर्विसेज के हिसाब से न्यूज लेटर्स वो सेंड करना चाहते हैं, बस दैट्स इट, ऐसे ही है। तो कनेक्ट करना चाहिए, बेसिकली कनेक्ट करना उनका, अगर हम लोग फ्री में यूज कर रहे हो तो कनेक्ट करने में क्या जाता है ना। तो ये है, तो ठीक है, ये इतने सारे ऑप्शंस मुझे दे रहा है कौन, रैंक मैथ। अभी वन बाय वन इसको समझते हैं। डैशबोर्ड में आते हैं, तो डैशबोर्ड का ये हमने समझा है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अगर करना है हमें, तो क्या इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे बैकअप लेना है प्लगइन का तो बैकअप ले सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जैसे योस्ट का हमने देखा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेम वही है, ठीक है। अगर दूसरी वेबसाइट से हमें अगर करना है तो उसका सेटिंग्स, तो ये है सेटिंग्स, ये हमें इंपोर्ट करना है वही सेटिंग्स, तो ये जो डाउनलोड हुई वाली फाइल है इसको यहाँ से हम लोग पिक कर सकते हैं, और वही की वही पूरी की पूरी सेटिंग्स यहाँ पे आ जाएगी। दैट्स इट, हो गया इंपोर्ट। अगेन दिस इज नॉट रिकमेंडेड। वर्जन कंट्रोल क्या है, ओके, रोल बैक टू प्रीवियस वर्जन, क्योंकि हम लोग इसको कर देते हैं। ये कंपैटिबल है कि नहीं है ये हमें बता रहा है, ठीक है। ओके नहीं है, ठीक है। योर लेटेस्ट वर्जन वन, ये हमें देख लेना है, चेक कर लेना। इफ यू आर फेसिंग इश्यूज आफ्टर एन अपडेट यू कैन री इंस्टॉल अ प्रीवियस वर्जन विद दिस टूल। तो हमें कोई इश्यू नहीं हो रहा है। देन ये भी कोई देखने की जरूरत, सिस्टम स्टेटस देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, इस हिसाब से हमें वो बताता है। हमारे जो रैंक मैथ प्लगइन के लिए ये भी ये सेटिंग्स है, तो ये मैं अभी नहीं समझाऊंगा, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है समझने की, ठीक है। ये डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देन एनालिटिक्स में आते हैं, सेकंड ऑप्शन। एनालिटिक्स में मतलब जैसे ये अगर ये यहाँ पे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, तो जैसे मैं इसके अगर इस वेबसाइट में आता हूँ, मैं थोड़ा सा एनालिटिक्स का पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि मैं कनेक्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो फिर जंक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने रैंक मैथ यूज़ किया, एनालिटिक्स पे आते हैं,
यहाँ पे डिटेल्ड एनालिटिक्स दिखाएगा वो, ठीक है। अब ये जो है ना, ये प्रीमियम सर्विसेज है रैंक मैथ की। अब ये प्रीमियम सर्विसेज मतलब सर्च इंप्रेशंस की वहाँ कितना हुआ, टोटल कीवर्ड्स कितने है हमारी साइट में, फोकस कीवर्ड्स, ठीक है, क्लिक्स कितना है, एवरेज सीटीआर वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें रैंक मैथ हमें बताता है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है फ्री में बताता है और कुछ चीज़ें पेड में, क्योंकि इनका जो है अगर सारी की सारी चीज़ें अगर फ्री में देंगे तो कौन लेगा, है ना, ये भी है। तो इसको कनेक्ट करने के बाद डेटा जो भी है एनालिटिक्स, जितना भी एनालिटिक्स है वेबसाइट का, मतलब हर पोस्ट का, जैसे यहाँ पे अगर बैकएंड में ब्लर दिख रहा है तो हर पोस्ट का जो है ट्रैफिक कितना है, या सारी की सारी डिटेल्स गूगल एनालिटिक्स में भी हमको दिख जाता है वैसे, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर अपग्रेड करना है तो कर सकते हो आप। जनरल सेटिंग्स में आते हैं। जनरल सेटिंग्स में जैसे हम लोगों ने देखा था जैसे योस्ट का, तो सेम वैसे ही है। रिडायरेक्ट अटैचमेंट वगैरह वगैरह, ठीक है ठीक है ठीक है। नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स, जितना भी हमने अभी किया था वही है, ठीक है। और इसको हम लोग ब्रेड क्रम्स में आते हैं, तो इनेबल ब्रेड क्रम्स अगर नहीं करना है तो ऑफ, बंद ही है वैसे एक्चुअली। सर्च कंसोल के साथ इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने अगर योस्ट का प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल रहता था तो रैंक मैथ क्या करता था, इतनी सारी डिटेल्स नहीं पूछता था। सो वो पूछता था कि मैं क्या योस्ट एसईओ की जो भी सेटिंग्स है इंपोर्ट कर लूँ, तो हम लोग अगर यस कर देते हैं तो वो इंपोर्ट कर लेता था, ठीक है। अभी फिलहाल हमने एक नया प्लगइन इस वेबसाइट में डाला है, तो इंस्टॉल किया, तो वो हमको शुरुआत से करना पड़ रहा है। गूगल सर्च कंसोल के साथ इसको वेरीफाई कर सकता है, वैसे ही जैसे योस्ट के साथ हमने किया था। बिंग के साथ कर सकते हैं, बिंग के साथ भी वैसे जैसे हमने किया था। देन अदर्स में क्या है, शो एसईओ स्कोर विजिटर्स, स्कोर टू विजिटर्स, नहीं दिखाना नहीं है। प्राउडली डिस्प्ले द कैलकुलेटेड एसईओ स्कोर एज अ बैच, नहीं यार ये नहीं दिखाते, क्यों दिखाना लोगों को एसईओ स्कोर हमारा, ठीक है। आरएसएस आफ्टर कंटेंट वगैरह वगैरह, ये जो भी है मैंने अभी बताया था आपको। देन एडिट रोबोट्स डॉट टी एक्स टी, इसको वैसे ही रहना है, वैसे ही रहने देना है। रोबोट्स डॉट टी एक्स टी के बारे में मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्कीमा, रोबोट्स डॉट टी एक्स टी, कैनोनिकल टैग्स और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मुझे डिटेल में बतानी है उन सारी चीज़ों को। तो इसको अभी फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं रोबोट्स डॉट टी एक्स टी के बारे में, क्योंकि वो सारी चीज़ें हम लोग टेक्निकल एसईओ में कवर करने वाले हैं। एडिट एच टी एक्सेस, एच टी एक्सेस यानी कि मुझे अगर किसी को रिडायरेक्ट करना है किसी यूआरएल को, तो यहाँ पे वो यहाँ पे उस यूआरएल को डालना है। अगेन 301 और 302 रिडायरेक्ट टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है ना हमारा टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ ऑफ पेज एसईओ में कवर होने वाला है। सिर्फ हम लोग यहाँ पे ये जो है सेटिंग्स जो है इसकी प्लगइन्स की, हम लोग वही देख रहे हैं। जो भी जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, सो डोंट वरी, ठीक है। एचटीएक्सेस का मीनिंग ये है, ये एक फाइल होती है एक्चुअली हमारे वर्डप्रेस फाइल मैनेजर में, होस्टिंग के फाइल मैनेजर में। वहाँ पे हमें डॉट एच टी एक्सेस करके एक फाइल होता है, वहाँ पे हमें 301 और 302 रिडायरेक्ट्स करने होते हैं। अब 301 और 302 रिडायरेक्ट्स क्या है, ये मैंने आपको हिंट दे दिया था पहले, बट इसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं आगे चल के टेक्निकल एसईओ में। 404 मॉनिटर, ठीक है, सिंपल, ये वही है 404। एडवांस में अगर करते हैं तो एडवांस में कोई नहीं है, ठीक है। लॉगिन लिमिट्स, जैसे यहाँ पे कोई नहीं, ये प्लगइन तो नहीं है शायद, वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई इस तरीके से वेबसाइट में आना चाहता है तो उसके लिए उस पे अगर कोई जो वेबसाइट पे अवेलेबल ही नहीं है वो लिंक और बार बार उसमें आना है, तो उसको उसके जो है आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर सकते हैं, ऐसा कुछ है ये। बट अगेन दिस सेटिंग इज नॉट रिकमेंडेड। एनालिटिक्स का भी हमने देखा था, कनेक्ट करना है रैंक मैथ के अकाउंट से। रिडायरेक्शन, डिफॉल्ट 404 एरर पेज जो है जो हम आपको बनाना है अपने वेबसाइट पे, तो वो 301 परमानेंट, ये भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। 301 302 इसका जो भी मीनिंग है डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। रिडायरेक्शन या कस्टम रिडायरेक्शन करना है। रिडायरेक्शन या कस्टम रिडायरेक्शन मतलब
इसका जैसे समझ लो कि कोई भी ये पेज है, इसको अगर कोई आता है, ये लिंक है, समझ लो कि ये ब्रोकन लिंक है, यहाँ पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, इसको अगर लिंक को क्लिक करता है तो डायरेक्टली होम पेज पे आना चाहिए। इस तरीके की वो सेटिंग है, इस तरीके की वो कहाँ गई, इस तरीके की वो सेटिंग है। या फिर कस्टम रिडायरेक्शन कर सकते हैं, कस्टम यूआरएल डाल सकते हैं, जो भी 404 या इस तरीके की अगर कोई लिंक पे अगर आना चाहता है तो हम लोग कस्टम यूआरएल यहाँ पे डाल सकते हैं कि हम लोगों ने मतलब इस पेज पे आओ, आपको जो भी लेना है, डिटेल्स लेना है, कॉन्टेक्ट अस पेज डाल सकते हैं या कुछ भी ऐसा कुछ, ठीक है, इस तरीके का। देन सेव सेटिंग्स, अगेन ये हो गया है जनरल सेटिंग्स। देन SEO टाइटल एंड मेटा SEO, अगेन ये जितना हमने किया था यहाँ पे योस्ट में, तो यहाँ पे भी वही करना है। रोबोट्स मेटा डाटा इंडेक्स करना है या नहीं करना है। robots.txt के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, तो ये अगेन robots.txt का जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग आएगा, ठीक है। तो किन चीज़ों को इंडेक्स करना है या किन चीज़ों को इंडेक्स नहीं करना है, तो ये भी वहाँ पे हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। एडवांस्ड रोबोट्स मेटा डाटा, देन इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कैपिटलाइज टाइटल्स, ठीक है, ऑफ कर देते हैं। और ठीक है, ठीक है, इसको सेटिंग्स कर देते हैं। सभी चीज़ों को हमें इंडेक्स करना है तो इंडेक्स कर देते हैं, ठीक है। इमेजेस को भी इंडेक्स करना है, आर्काइव को भी इंडेक्स, जो भी जितने भी पेजेस हैं सभी को, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने योस्ट के बारे में बताई थी, तब बताया था। देन लोकल एसईओ जैसे मेरा जो लोकल बिजनेस है उसके बारे में, मेरी ईमेल आईडी, मेरा पूरा एड्रेस, लोकल जो भी ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस या जो भी है, और एड्रेस फॉर्मेट इस तरीके से, ठीक है। जो भी डेट इस तरीके से दिया है उसी को डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमें दिखाएगा, जो भी सिलेक्ट कर लो, जो भी पसंद है इस तरीके से। ऑर्गेनाइजेशन, ओपनिंग आवर्स, देन ओपनिंग आवर्स फॉर्मेट ये रखना है या ये रखना है आपके हिसाब से। कस्टमर सर्विस नंबर, ऐड नंबर, प्राइस रेंज, जो भी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं उस हिसाब से। अबाउट अस पेज है तो अबाउट अस पेज है क्या हमारे पास, देखते हैं। यस है, अबाउट अस पेज। कॉन्टैक्ट अस पेज है क्या, यस कॉन्टैक्ट अस पेज है। गूगल मैप्स API की, मतलब गूगल मैप्स, अगर यहाँ पे मैं आता हूँ गूगल मैप में, यहाँ पे जो भी हमारा एड्रेस होता है ना ऑफिस का, उस हिसाब से हमें देना होता है। अगेन ये अभी मैं ये सब चीज़ें उतनी कुछ ज़रूरी नहीं है बताने लायक, बट ठीक है बता देता हूँ क्या है उसमें। शेयर में आते हैं और ये एम्बेड मैप है, इसका जो है URL कॉपी HTML, इसको कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं। कहाँ पे गया, यहाँ पे API की, इसको कर लेते हैं एम्बेड, देन सेव चेंजेस, ठीक है। सेटिंग सेव्ड। सोशल मीडिया, ठीक है, फेसबुक URL, ट्विटर, जो भी है, फेसबुक एडमिन भी दे सकते हैं। ये जितने भी सेटिंग्स है, फेसबुक सीक्रेट ऐड, ये जब हम फेसबुक सीखेंगे ना तो आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। फेसबुक ऐप ID वगैरह शायद आपको लोगों को पता होगा जो फेसबुक एड्स चलाते होंगे क्या होता है। होम पेज, यहाँ पे पोस्ट फॉर्मेट्स, पोस्ट जो भी हमारे पहले टर्म आएगा या टाइटल आएगा, टर्म या टाइटल एक ही होता है, ठीक है। इस हिसाब से सेपरेटर, या फिर यहाँ पे सिलेक्ट करके हम लोग जो भी हमको लेना चाहिए उस हिसाब से हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और ऑथर्स में आते हैं, इनेबल्ड,
ऑथर्स को हम लोग डिसेबल कर देते हैं या इनेबल, नहीं डिसेबल ही कर देते हैं। ऑथर्स एक ही ऑथर रहता है हमारा बेसिकली ब्लॉग्स में। देन मिसलेनियस सेटिंग्स है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी जो भी डिफॉल्ट है वैसे ही रहना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट यहाँ पे योस्ट के कंपैरिजन में बहुत सारी सेटिंग्स इसने दिए हैं रैंक मैथ ने। तो आप जब रैंक मैथ यूज़ करेंगे जैसे एलिमेंट्री के साथ, तो वो भी बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। अब ये जो भी सेटिंग्स है यूज्ड से रिलेवेंट ही है, ठीक है। तो इस सारे सेटिंग्स को मैं अभी फिलहाल नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सारे के सारे सेटिंग्स यहाँ पे सिर्फ इंटरफेस चेंज है, बाकी की सारा का सारा मीनिंग्स वही होता है, ठीक है। योस्ट का जैसे है वो है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। साइट मैप का सेटिंग अगर आते हैं हम लोग यहाँ पे इस तरीके से पोस्ट का साइट मैप, ठीक है। देन पेजेस का जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने देते हैं, क्योंकि जो रैंक मैथ है अपने एंड से खुद ही कर लेता है। जैसे मैंने बताया था जैसे अटैचमेंट का भी अगर मुझे करना है इंडेक्स, तो यहाँ पे मैं टू जनरेट अटैचमेंट सेगमेंट डिसेबल अटैचमेंट रिडायरेक्शन बराबर, ठीक है। तो जैसे थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लेना। जैसे मैंने एक ही जैसे आपको बताया था एक ही साइट मैप होता है, तो आपको जैसे हर पोस्ट के लिए भी साइट मैप होता है, हर पेज के लिए, हर अटैचमेंट के लिए, हर लाइब्रेरी में जो भी हमारे इमेजेस है उसके लिए भी हर हर एक के लिए एक अलग अलग साइट मैप ये क्रिएट करके देता है रैंक मैप। तो हमें कहाँ पे आना है, गूगल सर्च कंसोल में, और जैसे वहाँ पे हमने एक ही साइट मैप वहाँ पे एम्बेड किया था या लिंक किया था हमारी वेबसाइट के साथ, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल साइट मैप जो है, मल्टीपल साइट मैप्स, जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ साइट मैप में, और यहाँ पे जितने भी कहा गया जितने भी साइट मैप मुझे एक दिखाई दे रहे हैं, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से रिमूव और सबमिट, इस तरीके से सबमिट करना है। और भी ये पोस्ट के लिए है था, ये पोस्ट के लिए है। यहाँ पे आके डिफ़ॉल्ट जो है वो जहाँ से भी हमने वेरीफाई किया था अपना अकाउंट, जो भी वेबसाइट है HTTPS के साथ URL प्रीफिक्स के साथ किया था, www.xyz.com के डोमेन प्रीफिक्स के साथ किया था, तो वो वैसे रहेगा। जो भी ये URL है / से लेके, तो वो हमें डालना है सिर्फ, ठीक है। बिल्कुल अच्छा है डालना, क्योंकि साइट मैप जितना हम लोग जितना इजी हम लोग गूगल के सर्च इंजन बॉट्स को देते हैं उतना अच्छा रहेगा, उस हिसाब से है। ये सारे के सारे साइट मैप्स हमें वहाँ पे इंडेक्स करवाने हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आएगा तो वहाँ पे सक्सेस करके आएगा, ठीक है। हम लोग जब भी सबमिट करते हैं तो तुरंत नहीं आएगा, कभी कभी तुरंत आता है या फिर कभी कभी कुडंट फेच आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद तो आएगा ही, इस तरीके से। देन कैटेगरीज का भी साइट मैप अगर हमको क्रिएट करवाना है, इंडेक्स करवाना है गूगल के साथ, तो वो भी कर सकते हैं। टैग्स का भी क्रिएट करवाना है साइट मैप, तो हम लोग उसमें भी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब 404 मॉनिटर में आते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जैसे ये साइट है, इसको मैंने ये जो URL है एग्जिस्ट ही नहीं करता, और इसको मैं बार बार विजिट कर रहा हूँ या कोई विजिटर्स हैं इस URL को विजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंडिकेट करेगा वो 404 मॉनिटर। और जो है जो URL है ये वाला URL यहाँ पे मुझे दिखाएगा, यहाँ पे URL, ठीक है, 404 एरर लॉग। तो यहाँ पे अगर URL दिखाता है तो मुझे उस URL को रिडायरेक्ट करवाना है किसी और URL पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे दिखाता है, ठीक है, यहाँ पे ये URL दिखाता है, और यहाँ पे भी एडिट का या सेटिंग्स का ऑप्शन रहेगा। अगर मैं ये URL का, ठीक है, ये URL यहाँ पे दिखाएगा, और उसके नीचे सेटिंग्स या ऑप्शन का एडिट का ऑप्शन रहेगा, तो उसको उस URL को मुझे किस पेज पे रिडायरेक्ट करवाना है उसका URL हमें देना होता है, बस दैट्स इट। इस तरीके से सेटिंग होता है वो, ठीक है। रिडायरेक्शन में आते हैं।
अगेन रिडायरेक्शन में जैसे मैंने बताया था अभी कि 404 मॉनिटर का जो पेज होता है, यहाँ पे हम लोग URL डाल सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से डेस्टिनेशन URL, उसको हम लोग, अब इसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं रिडायरेक्शन 301 302 को। फिलहाल इसके मैं अगर एक्सप्लेन करने चाहूँगा तो पूरा समय लगेगा उसको, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में कवर करने वाले ही हैं वैसे, ठीक है। देन SEO एनालिसिस, तो जो है रैंक मैथ जो है हमारी वेबसाइट को एनालाइज कर लेता है, बट अगेन उसके अकाउंट को वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करके हमें लिंक करवाना होगा, ठीक है। तो हमारा जो वेबसाइट है SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना स्कोर मिलेगा वो रैंक मैथ बता देता है अगर हमने लिंक किया होगा तो, ठीक है। देन स्टेटस एंड टूल्स, स्टेटस एंड टूल्स में ये जो भी है हमारा जो वर्जन है रैंक मैथ का, वो कंपैटिबल है कि नहीं है हमारे वर्डप्रेस वर्जन के साथ, ये बता देता है, ठीक है। और ये जो भी सेटिंग्स है हमने अभी देखी थी। देन हेल्प एंड सपोर्ट, उनके सिस्टम से हमें अगर कुछ चाहिए मदद तो वो हमें सपोर्ट या हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, उनकी वेबसाइट से। सो दैट्स ऑल फॉर रैंक मैथ एंड SEO प्लगइन, सॉरी योस्ट SEO प्लगइन। आगे हम लोग जो आगे के सेशंस में हम लोग देखने वाले हैं टेक्निकल SEO और ऑन पेज SEO। ऑन पेज SEO अभी फिलहाल नहीं करते हैं, टेक्निकल SEO पहले लेते हैं और उसके बाद हम लोग ऑन पेज SEO की तरफ चलते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? नो। ये सेटिंग्स थी बेसिकली, हमको सेटिंग्स ही देखना था, दोनों प्लगइन्स बेस्ट हैं। और अगर हम लोग एलिमेंटर यूज कर रहे हैं पेज बिल्डर तो रैंक मैथ मुझे अच्छा लगता है, और बाकी के अगर जैसे कुछ भी हम लोग थीम के साथ अगर जाना है ब्लॉगिंग के पर्पज से देखना है तो योस्ट SEO प्लगइन बहुत अच्छा है। और मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ रैंक मैथ को, मुझे बहुत अच्छा लगा वो प्लगइन। तो दैट्स इट। किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर, फिलहाल तो कुछ डाउट नहीं है मुझे। दोनों में से कौन सा भी एक यूज कर रहे हैं ना? हाँ, कौन सा भी एक, कोई भी एक प्लगइन SEO के लिए, दोनों नहीं यूज करना है, ठीक है। कोई भी एक प्लगइन यूज करना है, अगर दोनों करेंगे ना प्लगइन्स का कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई भी वर्क नहीं करेगा। तो वो बता ही देता है, जैसे हम लोग दोनों प्लगइन इंस्टॉल करके रख रही है ना, तो वो बता देता है कि चूज एनी वन प्लगइन, ठीक है। वो बेसिक सेटिंग्स थे हम लोगों ने आज डिस्कस किए थे, ठीक है। अभी आगे चल के हमारा जो मेन है SEO का जो लेवल्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, टेक्निकल SEO और ऑन पेज SEO देन ऑफ पेज SEO, वो मेन टॉपिक्स हम लोग आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं, राइट। एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं, फिलहाल तो डाउट नहीं है, अभी आएंगे और बाद में। हाँ बिल्कुल आएंगे। हाँ हाँ, ठीक है फिर। ओके एवरीवन? ओके सर। यप। यस यस ओके सर। Yes, sir. ओके Okay, sir. ओके, बाय, गुड नाइट। अभी ग्रुप में एक असाइनमेंट सेंड करते हैं और आपको करना है वो, ठीक है। ओके सर। ओके ओके फाइन, गुड नाइट। Okay. गुड नाइट। थैंक यू गुड नाइट, सर। गुड नाइट, बाय Okay, good बाय night. बाय 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 गुड नाइट। बाय। बाय।